गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज जो हम फंक्शन टॉप चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो होगा वॉइड वर्सेस नॉन वॉइड फंक्शन। तो पहले तो मैं आपको ओरली वॉइड और नॉन वॉइड में डिफरेंस बता देता हूँ कि होता क्या है, फिर मैं इसको थ्योरेटिकली और कोडिंग से भी समझाऊंगा। ओरली आप ये समझ लो कि भाई कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें कुछ वैल्यू दे के जाते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें कुछ वैल्यू, वो काम तो दोनों करते हैं, बट एक का काम होता है कि काम को करने के साथ साथ वैल्यू दे के जाना, और एक का काम होता है सिर्फ उस काम को ऑपरेट करके छोड़ देना। तो ये दोनों जो कैटेगरीज आप देख रहे हो, ये वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शंस की होती हैं। वो फंक्शन जो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करके जाते हैं, कोई वैल्यू छोड़ के जाते हैं, वो नॉन वॉइड फंक्शन होते हैं। और वो फंक्शन जो सिर्फ एक काम परफॉर्म करके खत्म हो जाते हैं, मतलब कोई वैल्यू छोड़ के नहीं जाते, वो वॉइड फंक्शन होते हैं। जैसे मैं बिल्ट इन फंक्शंस में अगर एग्जांपल बताऊं, तो एक फंक्शन है एलियन। आपने पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग में, लिस्ट में, डिक्शनरी में, हर जगह पढ़ा है ये मेथड आपने। एलियन मेथड का काम क्या होता है? लेंथ दे के जाना। अब आप समझ रहे हो, लेंथ वो हमें रिटर्न करके जाता है, दे के जाता है। तो ये एक कैसा फंक्शन हुआ स्टूडेंट? नॉन वॉइड फंक्शन हुआ। क्लियर हुई बात? मतलब ये कोई वैल्यू हमें रिटर्न करके जा रहा है। बट कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो वैल्यू देते नहीं है, बस एक परफॉर्म करा के छोड़ देते हैं। जैसे आज मैं आपको वही सिखाऊंगा कि आप कैसे फंक्शन बना सकते हो वॉइड वाले, और कैसे फंक्शन बना सकते हो नॉन वॉइड। वैसे आज तक आप जो भी फंक्शन बनाते आ रहे हो सारे वॉइड ही थे। क्यों? क्योंकि हमने किसी भी कोड में रिटर्न नहीं करवाया था। बट आज मैं आपको रिटर्न कराना भी सिखाऊंगा, और साथ साथ उसका एडवांटेज भी दिखाऊंगा कि अगर आप फंक्शन से कुछ रिटर्न कराते हो तो उसका एडवांटेज क्या है। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो आज चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, दैट इज वॉइड वर्सेज नॉन वॉइड फंक्शन। पहले थ्योरेटिकल डिफरेंस देख लेते हैं। आज की हेडिंग है हमारी वॉइड वर्सेज नॉन वॉइड फंक्शंस। ठीक। अब पहले एक एक करके मैं दोनों की डेफिनेशन लिखा देता हूँ। पहला आपका है वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू आर कॉल्ड वॉइड फंक्शंस। वो फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं उन्हें वॉइड फंक्शन बोला जाता है। और यहीं पे अगर नॉन वॉइड की बात करें तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नॉन वॉइड फंक्शंस, द फंक्शंस that return any value are called void functions। ठीक। अब मैं इस चीज को एग्जांपल से समझाता हूं कि वॉइड और नॉन वॉइड में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन बना के दिखाऊंगा आपको। वॉइड फंक्शन, ठीक है। मैं एक सैंपल फंक्शन बनाता हूँ, इस फंक्शन का नाम है सैंपल। इसमें मैं एक पैरामीटर भेज रहा हूँ, दैट इज एक्स। बस एक सिंगल पैरामीटर भेज रहा हूँ, एक्स। इस फंक्शन में आके एक्स की वैल्यू में प्लस इज इक्वल्स टू 10 होता है, और फिर प्रिंट हो जाता है द चेंज्ड वैल्यू इज, चेंज्ड वैल्यू इज, और एक्स प्रिंट हो जाता है। ठीक। क्लियर हुई बात? ठीक है। इसके बाद मैं मेन में जाता हूँ। मेन में जाके मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसका एक नंबर पास करता हूँ। मान लो मैंने 400 पास किया, और मैं जब इस सैंपल फंक्शन के पास ए को भेजूंगा, तो आपको ये बात पता है ना कि भाई ए की जो वैल्यू है दैट इज 400, वो एक्स के पास जाएगी। फिर उस एक्स में प्लस 10 होगा, मतलब 400 में प्लस 10 होगा, और फिर प्रिंट हो जाएगा द चेंज वैल्यू इज 410। जरा एक बार इस कोड को सर रन करके दिखाओ। रन करा हमने कोड को, तो आप देखते हो कि लिखा हुआ आता है द चेंज वैल्यू इज 410। क्लियर? ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, ऐसे ही चलेगा ये कोड। बट बट क्या इस फंक्शन में कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट दिख रही है? नहीं, नहीं दिख रही सर। तो सर अगर ये जो 410 की वैल्यू है, अगर मुझे इसे फंक्शन के अंदर यूज करना है, मतलब एक्स की वैल्यू को फंक्शन के अंदर यूज करना है, तब तो मैं यहाँ पे एक्स को यूज कर सकता हूँ। मान लो अब एक्स की जो बदली हुई वैल्यू है उसमें से मुझे -400 कराना है, ठीक है। तो वो तो फंक्शन के अंदर तो हो जाएगा, बट आप चाहते हो कि मेरे फंक्शन ने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है उसको मैं मेन प्रोग्राम में लेके आऊं।
और इस x को यहां मेन प्रोग्राम में आके यूज करूं। मैं लिखता हूं x माइनस इज इक्वल्स टू 400 और प्रिंट करता हूं नाउ चेंज वैल्यू ऑफ x इज चेंज वैल्यू इज x। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जहां जहां मैंने x लिखा है वहां पे खुद ब खुद ये एरर दे रहा है। हालांकि मैं इस कोड को रन करके भी दिखा देता हूं। देखो एरर आ रहा है और वो क्या बोल रहा है, x नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, x जो है वो कहाँ बना हुआ है, फंक्शन के अंदर बना हुआ है, फंक्शन के अंदर। तो वो लोकल टू फंक्शन है, लोकल टू फंक्शन है। और अगर वो लोकल, नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का ही आएगा, उसमें मैं डिटेल समझा दूंगा कि लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस क्या होता है। अभी के लिए ये जानो कि जो वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर बनता है वो उसी के अंदर सिर्फ यूज हो सकता है। अगर इस x को मैं उससे बाहर निकालने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या जनरेट हुई कि सर अगर मेरा फंक्शन मुझे कोई वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, अगर मेरा फंक्शन मुझे कोई वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है और उस वैल्यू को मैं अपने मेन प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं, उस वैल्यू को मैं अपने मेन प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं, तो प्रॉब्लम यह है कि मैं उस वैल्यू को यूज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि x जो है वो फंक्शन के अंदर बना है, बाहर आप उसे बुलाओगे तो वो चलेगा नहीं और आपकी चेंज वैल्यू जो है वो x में ही पड़ी है। तो एक प्रॉब्लम है जिससे हम x को बाहर यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है भाई, ये तो हुआ वॉइड का कंसेप्ट जिसमें मैंने वैल्यू को रिटर्न नहीं कराया। तो दिक्कत ये थी कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू बनी उसे सिर्फ आप फंक्शन के अंदर ही यूज कर पा रहे हो। अब मैं आता हूं, इस कोड को मैं कमेंट बनाता हूं और फिर यहां से आता हूं मैं नॉन वॉइड फंक्शन की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक नॉन वॉइड फंक्शन कैसे बनाया जाता है। नॉन वॉइड फंक्शन बनाने के लिए मैं सेम फंक्शन बनाता हूं, डेफ सैंपल। इसमें फिर से एक पैरामीटर पास करता हूं, एक ही x। इसमें x की वैल्यू में प्लस इज इक्वल्स टू 10 कराता हूं और फिर प्रिंट करा देता हूं चेंज वैल्यू इज x, चेंज्ड वैल्यू इज x। ठीक है, अब x की जो बदली हुई वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। मैं फिर से मेन में जाता हूँ, स्टूडेंट ध्यान से देखते रहना, फिर से मेन में जाता हूँ, यहाँ पे एक a नाम का वेरिएबल बनाता हूँ विद वैल्यू 400, फिर से फंक्शन को बुलाता हूँ और उसमें a को पास कर देता हूँ। तो आपको पिछले जैसा ही ये सेम कोड लग रहा होगा कि सर यहाँ पे भी वैल्यू बाहर नहीं आ पाएगी, बट मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। एक चेंज ये करता हूँ कि मैं इस फंक्शन के अंदर जैसे ही मैं x की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, मैं उस x को साथ साथ रिटर्न करा रहा हूँ। जैसे ही आपके फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, अब आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? x रिटर्न कर रहा है। उसी टाइम ये एक नॉन वॉइड फंक्शन बन गया, क्योंकि नॉन वॉइड फंक्शन की आपने डेफिनेशन ये पढ़ी है, अ फंक्शन रिटर्निंग एनी वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब उसमें रिटर्न स्टेटमेंट है, तो वो एक नॉन वॉइड फंक्शन है। अब इस रिटर्न का एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, समझना। भाई जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है ना, तो वो अपनी कॉलिंग की जगह पे एक वैल्यू को छोड़ के जाता है। कौन सी वैल्यू को छोड़ के जाएगा? जिसको वो रिटर्न कर रहा है। तो भाई वो रिटर्न किसको कर रहा है? एक्स को। तो वो एक्स को कहाँ पे छोड़ के चला जाएगा? इस कॉलिंग की जगह पे। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो वैल्यू छूटी हुई आ रही है हमारे पास, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। उस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ RES। ध्यान से सुनना मेरी बात, उस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ RES। अब इसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ वैल्यू क्रिएटेड बाय फंक्शन इज। जो फंक्शन ने वैल्यू क्रिएट कराई थी वो मैंने किस में स्टोर करा लिया है? RES में। और RES में देखना 410 मिलेगा आपको। रन करके दिखाऊं? कोड रन करता हूं, ये देखो सबसे पहले चेंज वैल्यू इज 410 और फिर वैल्यू क्रिएटेड बाय फंक्शन इज 4, मतलब हमने मेन में अपनी वैल्यू को बुला लिया है। ठीक है, देखो ये कोड चला कैसे, ए हुआ, सैंपल फंक्शन कॉल हुआ। अब सैंपल फंक्शन कॉल हुआ तो ए को उसमें भेजा गया, ए एक्स में जाएगा विद वैल्यू 400, गया। जाने के बाद x में +10 हुआ तो वो x 400 से 410 हो गया और लगे हाथ x प्रिंट भी हो गया, लगे हाथ x प्रिंट भी हो गया कि बदली हुई वैल्यू 410 है। फिर ये फंक्शन x की वैल्यू रिटर्न करता है और x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट? x की वैल्यू 410 थी। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो अपनी कॉलिंग की जगह पे, इस जगह पे वो क्या छोड़ के चला जाएगा? इस जगह पे वो 410 छोड़ के चला जाएगा। अब अगर इस सैंपल ए की जगह 410 आ गया तो भाई RES इज इक्वल्स टू 410 बन गया वो।
मतलब आरईएस की वैल्यू 410 बन गई और फिर हमने प्रिंट कराया आरईएस, तो आरईएस देखो यूज हो रहा है 410। तो ऐसे आप फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न करवा के उसे मेन प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मैंने करा क्या, इस फंक्शन से एक्स रिटर्न करवाया, उस रिटर्न वैल्यू को आरईएस में स्टोर किया। अब जो फंक्शन ने वैल्यू मुझे जनरेट करके दी थी उसे मैं आरईएस नाम से यूज कर सकता हूँ। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर आपने तो पिछले कोड में मुझे ये बोला था कि एक्स को यूज नहीं कर सकते, तो भाई एक्स तो यूज आप यहाँ पे भी नहीं कर रहे ना, आप यहाँ पे यूज क्या कर रहे हो, आरईएस यूज कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई लोकल वेरिएबल, अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोकल ग्लोबल पढ़ोगे तो भाई ये रूल है कि जो वेरिएबल जिस फंक्शन में बनता है उसको हम वैसे भी दूसरी जगह कहीं यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकल वेरिएबल होता है। ये कोडिंग का रूल है। हाँ, मैंने एक जुगाड़ ये कर दिया कि वो जो वेरिएबल वैल्यू अपनी बना रहा है उसको एक दूसरे वेरिएबल में रिटर्न करवा लिया। ठीक, तो अब रिटर्न से फायदा क्या है कि बस वेरिएबल का नाम बदला है, एक्स की जगह आरईएस है, बट वैल्यू वही है जो एक्स के पास थी। और आपको भी पता है कोडिंग में हम ज्यादातर वैल्यूज पे ही काम करते हैं, वेरिएबल का नेमिंग तो कुछ भी रख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वैल्यू सही है तो चल जाती है बात। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो अल्टीमेटली मैंने यही करा है कि जो एक्स की वैल्यू थी उसको रिटर्न कराया, आरईएस में स्टोर किया और फिर आरईएस को यूज करने लगा। मतलब जो फंक्शन ने डेटा स्टोर क्रिएट करके मुझे दिया था उसे अब मैं आरईएस नाम से यूज कर सकता हूँ। क्लियर हुई बात स्टूडेंट? ठीक है, तो होप सभी को वॉइड नॉन वॉइड फंक्शन क्लियर हुआ। एक बात और स्टूडेंट, जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, याद रखना है जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है वो उसी टाइम बंद हो जाता है। मतलब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे मैंने इस कोड को जब रन किया था तो आपने नोटिस किया था कि सर आउटपुट आया था पहले चेंज वैल्यूज 410, फिर आया था वैल्यू क्रिएटेड बाय फंक्शन इज 410। मतलब ये कैसे चला था, सैंपल ए एक्स में गया था दैट इज 400, एक्स की वैल्यू 10 प्लस हुई 410 बनी। फिर एक बात बताओ, रिटर्न से पहले मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है ना, रिटर्न से पहले लिखी है मैंने स्टेटमेंट, तो मैंने क्या बोला, फंक्शन तब बंद होता है जैसे वो रिटर्न पढ़ ले। तो भाई अभी तो रिटर्न पढ़ा नहीं उसने, तो इसलिए वो वैल्यू दिखा रहा है चेंज वैल्यू इज एक्स, तो इस चेंज वैल्यू इज 410, फिर वो रिटर्न करके फंक्शन से बाहर आ रहा है, तो फिर वो आरईएस में स्टोर करके इसका भी डेटा डिस्प्ले कर रहा है मेन प्रोग्राम में। बट क्या होता कि अगर मैं रिटर्न को चेंज वैल्यूज इससे पहले लिख देता, मैं काम करता हूँ रिटर्न को यहां से हटाता हूँ और x प्लस 10 के बाद लिख देता हूँ। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? अब इससे क्या होगा, फिर से एरर तो नहीं आएगा, सैंपल फंक्शन ऊपर जाएगा, एक ही वैल्यू को लेके इधर 400 बनाएगा, 400 के बाद वो 410 बनेगी और इसके बाद 410 रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये प्रिंट नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, ये प्रिंट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने बोला ना रिटर्न होते ही फंक्शन बंद हो जाता है। अब ये रिटर्न होते ही 410 आरईएस में रिटर्न कराएगा और प्रिंट कर देगा वैल्यू क्रिएटेड बाय, मतलब एक ही लाइन आएगी अब हमारी आउटपुट स्क्रीन पे, दैट इज वैल्यू क्रिएटेड बाय फंक्शन इज आरईएस। रन करते हैं, ये देख लो भाई एक ही लाइन आई, वो वाली नहीं आई। तो कहने का मतलब ये था कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ लेता है तो उसके नीचे कोड में कितनी भी लाइन हो, चाहे 100 लाइन क्यों भी ना हो फंक्शन में, वो एक भी लाइन को नहीं चलाएगा क्योंकि रिटर्न पढ़ते ही फंक्शन अपने आप को छोड़ के बाहर निकल आता है। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो होप सभी को वॉइड नॉन वॉइड फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया कि वॉइड फंक्शन और नॉन वॉइड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है और नॉन वॉइड फंक्शन का पर्पस क्या है। मेन ये है कि जब आपको फंक्शन में बनी हुई किसी वैल्यू को मेन प्रोग्राम में यूज करना है तो आप उसे रिटर्न करवा के मेन प्रोग्राम में किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हो। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? ठीक है, आज हमारा वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन भी क्लियर हो गया। अब हमारा फंक्शन में बस एक टॉपिक रह गया है स्टूडेंट, दैट इज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। इसके बाद फंक्शन चैप्टर हमारा खत्म और हम एक नया चैप्टर, मतलब नया चैप्टर क्या, नया टॉपिक जिसे कहूंगा मैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन स्टार्ट कर दूंगा। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।